दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपना जो वीडियो है मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे गलती से नशे के चक्कर में पड़ गए हैं या जो किसी प्रकार का कोई गंदी आदतों में पड़ गए हैं। तो मैं एक तरह की ये काउंसलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी इच्छा रहेगी कि जो बच्चा इन आदतों में की गिरफ्त में आ गया है वो मेरी इस काउंसलिंग डे फर्स्ट को सुने। मैं टोटल कुल 40 काउंसलिंग करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि उसके बाद में सुधार आएगा। और सुधार वैसे तो क्या है कि कोई काउंसलिंग या किसी से इससे ज़्यादा जो कोशिश है वो खुद को करनी पड़ती है। और ऐसी बात भी नहीं है कि ये कोई मुश्किल काम है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत आसान नहीं है तो बहुत मुश्किल नहीं है। तो इसके ये गंदी आदतें हम छोड़ सकते हैं। वैसे आदतें हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे जीवन का भाग है। आदतें अगर हमारे में नहीं होगी तो हम अपना सारा जो जीवन है वो चला भी नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ी बात ये आती है कि कुछ अच्छी आदतें होती हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं। मैं अब इस समय उन लोगों को संबोधित करना चाह रहा हूँ जिनमें ये आदतें, गंदी आदतें आ चुकी है। तो दोस्तों पहले तो आप अपने आप में ये दिमाग में रखें कि आदतें भी ज़रूरी है, लेकिन इसमें थोड़ी गंदी आदतें जो है वो हमारे परेशानी का कारण बनती है। क्या होता है आदतों से, आपको पता है, मुझे भी पता है। आदतों से हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे लिए हानिकारक होती है, अपने को पता ही है भाई। जैसे शरीर हमारा जो भगवान ने बनाया है वो बनाया है उस प्रॉपर खाने के लिए, प्रॉपर सिस्टम जो भी है उसके लिए। नशे के लिए या अन्य कोई जो गलत चीज़ें हैं उनके लिए भगवान ने शरीर नहीं बनाया। और चलो भगवान ने बनाया या नहीं बनाया, मैं कहता हूँ कि शरीर जो है वो उसके अंदर का जो फिजिकल अंदर सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम, वो गलत चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकता और उसकी वजह से ऑर्गन खराब होते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें पता है कि गलत आदत हानिकारक होती है। अब ये बात के अलावा अपने को एक बात और भी अपने सोचते हैं सभी। एक दूसरी बात क्या हो सकती है, एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है, दूसरी बात होती है कि ये जीवन के अपने जो लक्ष्य है, जो अपने आगे जा कर के बच्चों ने शादी करनी है, उसके बाद में फिर आगे जा कर के कोई काम धंधा वगैरह जैसे भी शादी से पहले स्टार्ट करना है, उसके बाद में अपने जीवन को चलाने के लिए सभी जो पक्ष है उनको मजबूत करना है। तो ये जो गंदी आदतें होती है ये इसलिए भी छोड़नी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ये हमारे जीवन के लक्ष्यों को बाधित करती है, रोकती है हमारे जीवन के लक्ष्यों को। और एक बात और अपने डिस्कस करें कि इसमें जो हर किसी को ज़रूरत है मानसिक शांति की, मानसिक शांति, और इससे भी बड़ी ज़रूरत है पुनर्बलन की, समाज में हमारी इज्जत हो। तो ये दो चीज़ें जो है ये अगर हमारी आदतें गलत है तो हमारे पास नहीं रह पाती। छोटी सी बात अगर हमने कोई गलत की या गलत आदत है हमारे में तो हमारे मन की शांति सबसे पहले ख़त्म हो जाती है। और समाज में हम लोगों को जैसे कोई किसी प्रकार का नशा करता है या चोरी करता है, कोई गलत आदत है, तो उसको समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गंदी आदत जो है वो छोड़ने का कारण क्या है? कारण उसका ये है कि वो स्वास्थ्य की दृष्टि से मतलब गंदी आदत हानिकारक है, जीवन के लक्ष्यों को बाधित करती है, मन की शांति खो देती है, प्लस आपके जीवन में मतलब एक जो समाज से जो मिलना चाहिए आपको वो नहीं मिल पाता। और ये खुराक है किसी भी मनुष्य की। यदि ये खुराक नहीं मिले तो फिर वो मनुष्य जो है डिप्रेशन में जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि जी मैं तो आदत कोशिश बहुत करी, मैं छोड़ नहीं पाया। ऐसा नहीं है दोस्तों। आदत छोड़ने में और आदत पकड़ने में 1 महीना लगता है। 1 महीने में आप कोई भी आदत को अपने शरीर में मतलब अभ्यस्त हो सकते हो उसके लिए, और 1 महीने में आप आदत छोड़ भी सकते हो। ज़रूरत है अपने आप पर कंट्रोल बनाने की। 20-25 दिन में कोई भी आदत अपने को अभ्यस्त कर देती है और 20-25 दिन में कोई भी आदत छोड़ भी सकते हैं। अब करना क्या है? अब करना ये है कि जिनमें कोई बुरी आदत लग गई है तो उसको सबसे पहले तो उस आदत को पहचानना है। ज़्यादातर लोग अपने ये स्वीकार ही नहीं करते। जैसे मैं अपनी एक बात करता हूँ, जैसे मैंने कोई बात मुझे लगी कि मैंने सही कही है, लेकिन वो सामने वाले को सही नहीं लग रही और 2-4-5 आदमियों को और को सही नहीं लग रही, फिर भी मैं कहता हूँ सही है, तो फिर वो मुझे समझना चाहिए, पहचानना चाहिए कि नहीं, सभी कह रहे हैं कि सही नहीं है तो इसका मतलब सही नहीं है। तो
इस बात को स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात कि हमारे में कोई गंदी आदत है, इस बात को स्वीकार करें, पहचानें और उसको स्वीकार करें। और फिर ये जो आदतें होती है ये इनको दिमाग कंट्रोल करता है, दिमाग चलाता है इनको। तो दिमाग को ये समझाएं कि मैं अब इस आदत को त्याग चुका हूँ। आप ये बात दिन में 20 बार कहें दिमाग को कि मैं ये गंदी आदत को जो है छोड़ चुका हूँ। तो ये दिमाग जो है धीरे धीरे आपकी बात मानने लगेगा। अब कोई एक अच्छी आदत को भी अपनाएं, एक बुरी आदत को छोड़े तो एक अच्छी आदत को अपनाएं। अपनी जो आदत है उसका विश्लेषण भी करें कि ये आदत क्या है, किस तरीके से ये छूट सकती है, क्या इसके पीछे इसके पहलू हो सकते हैं। एक 5-5-5+5 20 मिनट का एक साइकिल चलाएं, चक्कर चलाएं, जिसमें जैसे मैं बताता हूँ आपको कि 5 मिनट आप रोज़ाना प्राणायाम जरूर करें, 5 मिनट योगा करें, 5 मिनट व्यायाम करें और 5 मिनट मेडिटेशन करें। ये कम से कम आपको करना ही करना है। और 5 मिनट हो सके तो लॉन्ग ब्रीथिंग करनी है। इससे आपकी जो आदत है वो छूट जाएगी और काफ़ी मदद मिलेगी आपको। और हो सके तो इस सिस्टम को दिन में 2 बार करें, नहीं तो 1 बार तो कम से कम ज़रूर करें। एक खुद को चैलेंज करें, खुद को अपने आप को मतलब ये कहें कि मैं ये आदत मैंने छोड़ दी है बस। उसके बाद में अपने आप को चैलेंज दे दें कि मतलब इस चैलेंज को स्वीकार करना है। मनुष्य में चैलेंज स्वीकार करने की बहुत ज़बरदस्त शक्ति होती है। मनुष्य चैलेंज स्वीकार कर सकता है और कोई किसी भी जीव जंतु में इतनी शक्ति नहीं होती चैलेंज स्वीकार करने की जितनी मनुष्य में होती है। अब जो बुरे दोस्त हैं, जिन दोस्तों से हमें ये आदतें पड़ी, निश्चित मानो दोस्तों कि वो लोग जो है वो भी वैसे फंसे हुए हैं, लेकिन आपको वो उनके चक्कर में आप ज़्यादा फंस गए। तो अब बुरे दोस्तों की संगत आपको छोड़नी चाहिए। अब कैसे छोड़ोगे? तो बुरे दोस्तों की जगह कुछ अच्छे दोस्त बनाओ। एक आप जिस धर्म को मानते हैं, जिस देवी देवता को मानते हैं, उसकी पूजा ज़रूर करें। और आप ये सोचें कि वो जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ वो मुझे पूरा वहाँ से संबल मिल रहा है और वो मुझे पूरी शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं। आप उस देवी देवता को या जिसको भी मानते हैं ये समझें कि वो एक किरणें छोड़ रहे हैं जो हमारे को प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो जल्दी हमारी आदतें सारी सकारात्मक हो जाएगी। और सकारात्मक सोचें। और ऐसा नहीं है कि कोई भी बुरी आदत वाला बुरी आदत छोड़ नहीं सकता। मेरे ख्याल से जिसको बुरी आदत पड़ी होती है वो उसका स्टेमिना बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाता है और वो दिल का साफ़ होता है। तो वो जब अच्छा बनने लगे तो फिर उसकी अच्छाई इतनी ज़्यादा होती है कि लोग सोचते हैं कि भी कमाल कर दिया इसने। क्योंकि जो बुरा बन जाता है, जो जैसे बुरी आदतें पड़ जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बुरा है। वो इंसान बुरा नहीं है, उसका मन बुरा नहीं है, गलत आदतों में फंस गया। अब एक और बड़ी चीज़ देखिए, जिन लोगों ने जो गलत आदतें पकड़ रखी थी और जिनमें से किसी ने छोड़ दी गलत आदत, वो बहुत कामयाब होते हैं। वो सामान्य आदमी से 20 गुना 21 गुना ज़्यादा कामयाब होते हैं, ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं। क्यों? कारण क्या है कि उनके अंदर उन्होंने सहन बहुत किया होता है। उनके अंदर सहन शक्ति बहुत ज़्यादा पनप जाती है क्योंकि वो बहुत एडजस्टमेंट करके निकले होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति यदि बुरी आदत छोड़ दे तो उनकी कामयाबी में फिर कहीं कोई शक नहीं है। वो मतलब हर तरीके से कामयाब होते हैं। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि यदि आप में कोई बुरी आदत है तो उसको आप कोई डॉक्टर से किसी से कोई इतनी वो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद सॉलिड हैं तो फिर आपको कोई भी बुरी आदत हरा नहीं सकती। मेरी उम्मीद है कि आप ज़रूर इसमें कामयाब होंगे बुरी आदत छोड़ने में। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।